यू कैन, ठीक है। अदरवाइज उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जो है वो आप मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आप रन आउट अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, या वो सिंगल को डबल भी बना सकता है, तो वो बैट्समैन के पास अपॉर्चुनिटी चली जाती है। जो अभी मोइन ने बात की कि जो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड है, आप मोशन से और थर्ड अंपायर देता है और थोड़ा सा फासला होता है, आप क्विक होंगे, फिट होंगे, तो आप अपनी टीम के लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बेसिक सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने जो इम्प्रोवाइजेशन करनी होती है क्रिकेट में, वो आप तजर्बे के साथ करते हैं, मगर हम आज जो आपको प्रोग्राम में बताएंगे वो आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर क्रिकेटर को सीखने के लिए। ये नॉर्मल रिट्रीव का तरीका है, फील्डर पहुंचे और फील्डर ने बॉल पकड़ के कीपर की तरफ थ्रो की। अब जो हम आपको रिट्रीव दिखाएंगे उसमें स्लाइडिंग दिखाएंगे आपको। ये स्लाइड करेंगे, ये स्लाइड की और ये बॉल रिलीज की कीपर के लिए। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है इस रिट्रीव का, आप बहुत जल्दी बॉल पे पहुंच के स्लाइड करके बड़ी जल्दी पोजीशन में वापस आ जाते हैं और आपका बॉडी बिल्कुल बैलेंस होती है और आप इजीली थ्रो कर पाते हैं। रिट्रीविंग के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बॉडी का बैलेंस और उसके बाद थ्रोइंग। थ्रोइंग अगर आपकी एक्यूरेट नहीं है तो बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी फील्डर के लिए वो रन आउट कर सके, बिकॉज अगर जरा सी भी थ्रो विकेट कीपर से या विकेट से दूर होगी तो पूरा बैट्समैन के पास चांस होता है वो एक रन ज्यादा ले सके। तो थ्रोइंग जितनी रिट्रीविंग इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्रोइंग है, क्योंकि थ्रोइंग जो है वो फिनिशिंग में आती है। फिनिशिंग टच जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तो आपकी जो टोटल ये फील्डिंग ड्रिल है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। थ्रो करो, कम ऑन, शाबाश। ये रिट्रीव किया और ये थ्रो की। ये एक्चुअली जो थ्रोइंग करने का तरीका है, जो एक्यूरेट थ्रो करने का तरीका है, वो आपकी साइडवेज, चूंकि क्रिकेट साइडवेज गेम है तो थ्रोइंग भी साइडवेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आप इंजरी फ्री हो जाते हैं, आपकी इंजरी नहीं होती। बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो उनका कंफर्ट लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, वो ओपन चेस्टेड भी थ्रो करते हैं, वो साइड आर्म भी थ्रो करते हैं, या वो अंडर आर्म भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अंडर आर्म बेसिकली उस जगह यूज़ होती है जब आप सर्कल के अंदर खड़े होते हैं, वहाँ पे अंडर आर्म थ्रोइंग यूज़ होती है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो यही है टेक्निकली राइट, कि आप पूरा एंगल करके आपकी जो एल्बो है वो आपके शोल्डर के थोड़े से ऊपर से है, जिसमें आप इंजरी को प्रिक्योर करते हैं, इंजरी नहीं होती उसमें कभी भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब बच्चे स्टार्ट कर रहे हो क्रिकेट तो ये तमाम एंगल्स ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि जब वो डेवलप करते हैं तो वो फिर उसी तरह आगे चल के बिल्ड कर जाते हैं। गो गो गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये जो रैली अभी हमने आपको दिखाई है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉर्मली दुनिया में उन ग्राउंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ये काउंट होती है जहाँ पे लॉन्ग बाउंड्रीज होती हैं, उसमें जो है ये रैली बहुत काम आती है। दो लड़के भागते हैं और एक बॉल को पकड़ के दूसरे को पास ऑन करके और वो थ्रो रिलीज करता है। ये शॉर्ट थ्रो है, आप देखें ये बॉल पकड़ी और ये बैलेंस करके ये थ्रो की है। थ्रोइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू ग्रिप द बॉल बिफोर यू थ्रो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आप गलत बॉल पकड़ के थ्रो कर देंगे, गलत ग्रिप करके, तो यकीनन थ्रो आपकी एक्यूरेट नहीं जाएगी। इन केस जब बॉल शाइन हुआ होता है और आप इस तरह थ्रो पकड़ के करेंगे सीम को, तो बहुत मुश्किल होता है कि आपकी एक्यूरेसी आए अनटिल और अनलेस कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई हो, देन यू कैन थ्रो। अदरवाइज आपकी थ्रो विद द विंड विद द शाइन जो है वो मूव कर जाएगी और कीपर से दूर चली जाएगी और बैट्समैन को और रन लेने का मौका मिल जाएगा। तो राइट तरीका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप अक्रॉस दी सीम पकड़े बॉल हमेशा, चाहे वो शाइन इधर हो या इधर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कभी भी, और मोस्टली आपकी जो थ्रो है वो सीधी जाएगी। थ्रो एंड पिक अप, कम ऑन, बैलेंस एंड थ्रो। तो ये जो हाथ है आपका, इस हाथ से आप टांगे खोलें इसको इस तरह,
आपको साइड पे रखना है ऐसे करके, और इस हाथ से डायरेक्शन देने थे, यहाँ से ये जगह